नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश सरोकार में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और रोज की तरह आज फिर हम वो खबरें लेकर आए हैं जो कि सरकार को जिनसे रूबरू कराना है, जिन परेशानियों से सरकार को रूबरू कराना है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक राजनगर की ये तस्वीर है जहां स्कूल की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और स्थिति ये है कि बच्चों को स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ाई करना पड़ रहा है। साथ ही सबसे बड़ी एक और इसकी विडंबना देखिए कि स्कूल के बाहर बैठने के बावजूद भी स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है। तमाम तरह की परेशानियां बच्चों को हो रही हैं और तमाम तरह के खतरे भी बच्चों को हो रहे हैं। बच्चे जब बाहर खुले में पढ़ने बैठते हैं तो कई तरह के जानवर वहां घुस आते हैं और भी कई तरह की उनको परेशानियां होती हैं। तो ना तो जर्जर भवन की सुध ली जा रही है, ना बच्चों की सुध ली जा रही है। तो शिक्षा व्यवस्था पर यह सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं भिंड की, यह बड़े अजीबोगरीब ये मामला है। दरअसल ये जो सड़क है आप देख रहे हैं, जो लोग खड़े होकर इस सड़क को देख रहे हैं, इस सड़क का निर्माण कराया गया था। बड़ी मिन्नतों के बाद तो इस सड़क का निर्माण हुआ और जब सड़क का निर्माण हुआ तो इतना घटिया क्वालिटी इसमें इस्तेमाल की गई कि हाथ से ही सड़क निकल कर बाहर आने लगी। इसकी जब शिकायत की गई तो शिकायत के बाद इस पूरे मामले पर दोबारा एक्शन लिया गया और इस सड़क को फिर से डलवाया गया। लेकिन दूसरी बार भी यथावत वही स्थिति, वैसी की वैसी सड़क फिर से डाल दी गई। अब लोग ये कह रहे हैं कि आखिर शिकायत करने का फायदा क्या हुआ जब इस तरह की सड़क डालनी ही थी, क्योंकि इसी तरह की सड़क पहले डाली गई थी और फिर से ये काला तेल मिलाकर ये बजरी जमीन पर फिर बिछा दी गई है। तो लोगों की बड़ी नाराजगी इस सड़क को लेकर है। आज हम स्वदेश सरोकार में इन दोनों खबरों को लेकर चर्चा करेंगे। तो स्वदेश सरोकार में आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के राजनगर लेकर चलते हैं, जहां प्रतापपुरा गांव में शासकीय माध्यमिक शाला और प्राथमिक पाठशाला की स्थिति बेहद खराब है। दोनों का भवन जर्जर है और इसमें बच्चों का बैठकर पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में बच्चों को खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बच्चों को फिर भी डर लगता है। दरअसल शासकीय माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला का जो भवन है उसके बाहर कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। आसपास सिर्फ पत्थर, घास और पेड़ पौधे हैं, जहां से सांप, बिच्छू समेत अन्य कीड़े मकोड़े और जानवर लगातार आते रहते हैं। ऐसे में पढ़ते वक्त बच्चों को डर लगा रहता है कि कहीं कीड़े उन्हें काट ना लें या जानवर उन्हें कुचल ना दें। इसके अलावा स्कूल जाने का रास्ता भी कच्चा है। बारिश के दिनों में बच्चों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। बावजूद इसके जिम्मेदार हैं कि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और समस्या जस की तस बनी हुई है। बच्चे अब सूबे के मुखिया से भी उनकी परेशानी को दूर करने की गुहार लगा रहे हैं। सर जी, यहाँ पे छत के ऊपर से मिट्टी गिरती है, सीमेंट आदि, और बारिश के मौसम में सर जी रास्ते में पानी भी भर जाता है और पत्थर भी पड़े रहते हैं यहाँ पे आदि। इन्हीं की चीजों से यहाँ पे कीड़े मकोड़े आदि आ जाते हैं। अच्छा, तो क्या मांग करते हो आप लोग सरकार से? यह स्कूल अच्छा बन जाए और यहाँ पेड़ पौधे भी अच्छे हो जाएं आदि। हमारे स्कूल की छत है, छत में सीलिंग होने के कारण छत गिरती है, इसलिए हमें खतरा है। एक बच्ची के पंखा गिरने से चोट भी आई है, इसलिए हम बाहर बैठते हैं। अच्छा, और ये आपके यहाँ पे पत्थरों से बाउंड्री के वॉल है, डर नहीं लगता? यहाँ पे जानवर आ जाते हैं, लगता तो है थोड़ा, लेकिन जानवर आ जाते हैं, इसलिए पत्थर की बाउंड्री खींची गई है। सीमेंट गिरा था और पंखा लगा था। अच्छा, ऊपर से गिरा था? कहाँ लगा था? अच्छा, सीमेंट ऊपर से गिरा था। फिर क्या हुआ? पंखा गिरा था और इसे लगा था, तो इसलिए बाहर बैठते हो? यस सर। 10-15 साल पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है। जिन सरपंचों ने बनवाई है उनने अच्छा काम नहीं करवाया, इससे वो डैमेज हो चुकी है। ये बाउंड्री वाल भी कच्ची पड़ी है। पिछले सरपंच ने इसको भी पास करवाया था, कच्चे पत्थर लगवा दिए, बाकी कुछ नहीं हुआ उसमें। अच्छा। और ये मेन रोड से और स्कूल तक जो रोड बनना है बिल्कुल कच्चा पड़ा है। बरसात में इसमें पानी भर जाता है, कम से कम 1-1.5 फुट पानी भर जाता है। तो अभी बच्चे काफी डरे हुए हैं, कई बच्चे इसी भयभीत के कारण बाहर बैठते हैं।
कि कहीं ऐसा ना हो। एक दिन एक बच्ची के सिर पर पंखा टूट के गिरा था छत में से। हाँ। पंखा जहाँ फिट होता है, हाँ। वो पंखा का वो सरिया टूट गया, पंखा नहीं, वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी के वो सिर में नहीं लगा। बिल्कुल, यहाँ पे पूरी बाउंड्री वॉल पत्थरों की बनी हुई है पहले की। हाँ। और यहाँ पे जानवर भी काफ़ी कुछ निकलते हैं। हाँ। दो बार बच्चों को काफ़ी, अभी 2-3 दिन पहले आंगनबाड़ी में भी 2 सांप निकले हैं। हाँ। ये थोड़ी सी गंभीर समस्या है और हम लोग लगे हुए हैं इसके लिए। और दूसरा चीज़, ये कनेक्टिंग जो रोड है स्कूल से रोड तक के बीच का, ये पूरा पानी से भर जाता है बारिश में। हाँ। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ये हम लोगों ने प्रस्ताव तो दिया हुआ है। हाँ। जनपद में आपके जो अभी CO थे, जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ है, उनसे बात की थी, तो बोले कि थोड़ा सा बजट की प्रॉब्लम है। डर के साए में भविष्य। सरकारें बच्चों के भविष्य को लेकर तमाम प्रयास करते हैं ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिले, लेकिन राजनगर जनपद शिक्षा केंद्र में बच्चों को शिक्षा तो दूर, यहाँ बच्चे डर डर कर पढ़ने को मजबूर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनगर जनपद शिक्षा केंद्र के प्रतापपुरा माध्यमिक शाला में। यहाँ पर बच्चे, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो बच्चे हैं, बच्चे बाहर इसलिए बैठे हैं क्योंकि अंदर क्लासरूम में बच्चे डरते हैं। कई बच्चों के ऊपर जो सीमेंट है, सीमेंट लगातार गिरने के कारण चोटें भी आई हैं। हमारे साथ जो शाला के प्रभारी प्राचार्य हैं दयाराम जी, इनसे बात करते हैं क्या कुछ समस्या यहाँ पर बनी हुई है। सर, स्वदेश में आपका स्वागत है। जी स्वागत है, धन्यवाद। मैं दयाराम महरवार, प्रभारी प्रधानाध्यापक। हाँ। और हमारे जो स्कूल है सर जी, इसमें बरसात में क्या है, पानी चूता है और बीच बीच में जो छत है वो बिल्कुल जर्जर हो गया है। बीच बीच में पानी चूने से बड़ी समस्या होती है। क्लास में बच्चों को बिठाया जाए तो बच्चे वहाँ बैठने में गीले भी हो जाते हैं। अभी पिछले 15-20 दिन पहले जब बरसात थी सर, तो उसमें क्या है कि एक पंखा लगा था, बरसात में सीलिंग आ गई, नीचे चू रहा था, तो उस पंखा भी हमारे स्कूल से 2 बच्चों के ऊपर गिर गया था। एक लक्ष्मी बंसल करके है और एक दूसरी बच्ची, इन दोनों को ये गिर गया था। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी समस्या आती हैं। क्लास को हमें बाहर लगाना पड़ता है और भी समस्याएं हैं सर। सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे यहाँ बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री की इतनी बड़ी समस्या है कि सर यहाँ मवेशी या पशु आते हैं तो वो क्या करते हैं सर, यहाँ बैठ जाते हैं तो अपना गोबर वगैरह दुनिया भर का पड़ा रहता है। तो बड़ी समस्या है सर इसमें। जी, दरारें जो आ चुकी है उसमें से बच्चे बता रहे हैं सीमेंट भी गिर रहा है। जी हाँ, वहाँ से सीमेंट वगैरह भी गिर जाता है और बगल में अभी छड़ें भी नीचे कुछ लग रही है। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर हो गई है सर। ये लगभग 20 साल पुरानी करीब बिल्डिंग है। अच्छा। तो इसमें सर ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। और हमें सबसे बड़ी समस्या क्या है सर, फील्ड में जब ये बाउंड्री वाल न होने से, यहाँ पत्थर की बाउंड्री वाल तो है सर, लेकिन उसमें सर कहीं सांप है, कहीं बिच्छू है, ये इधर हो जाते हैं, बच्चे बैठते हैं इधर मैदान में खेलते भी हैं। तो ये समस्याएं कई प्रकार की पैदा होती हैं। हम शासन से निवेदन करना चाहते हैं, मांग भी करना चाहते हैं कि श्रीमान जी अगर ये बाउंड्री बन जाए, थोड़ा सा गेट लग जाए तो यहाँ पशु न आए और हमारी ये साफ़ सफाई स्वच्छ बना रहे। तो ये परिसर के लिए। और भी सबसे बड़ी समस्या सर एक और है कि जब बरसात होती है तो हमारे बच्चे मेन रोड से यहाँ तक आने में बहुत बड़ी समस्या है साहब। बीच में कच्ची सड़क है और पानी करीब 2 फुट से ऊपर बीच में एक गड्ढा। तो अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इन अवस्थाओं का अंत कब होगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए, समीर अवस्थी राजनगर से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समीर, जिस तरह से जो स्कूल को लेकर तमाम बातें बताई, क्या कुछ अभी तक इसमें निष्कर्ष निकलकर सामने आ पाया है? क्या कुछ इसके समाधान को लेकर प्रयास अभी तक हो पाए हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, सरकारें सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं, प्रदेश भर में लागू है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन छतरपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अव्यवस्थाओं का अंबार है। राजनगर जनपद शिक्षा केंद्र के प्रतापपुरा शासकीय प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला की अगर हम बात करें तो बच्चे जर्जर भवन में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। माध्यमिक शाला की तस्वीरें आपने देखा कि किस तरीके से बच्चे बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं। स्कूल भवन में परिसर में देखा जाए तो बाउंड्री वॉल नहीं है, बड़े बड़े पत्थरों से किस तरीके से बाउंड्री बनाया गया है। बच्चे बाउंड्री के ऊपर तक बैठकर पढ़ते हैं, ऐसे में सांप बिच्छू का भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है। बच्चे डरे हुए हैं और कई बार जो शिक्षक हैं, शिक्षक के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से मामले को सुध नहीं लिया गया है। वहीं प्रतापपुरा के प्राथमिक पाठशाला की तस्वीरें हमने देखा, वहां पर भयानक तस्वीरें देखने को मिली है। बच्चे प्रदेश के मुखिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आए दिन जो ऊपर से सीमेंट के टुकड़े नीचे गिरते हैं, एक बच्ची के सिर पे गिरने से उसको चोट भी आई हुई है।
लेकिन वही चीज के समीर, कहाँ तक अभी इसको लेकर शिकायत की गई है? क्या जनप्रतिनिधियों से इसको लेकर बातचीत की है और उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स अभी तक मिला है? देखिए, मैं बता दूं, जो शाला प्राचार्य उनसे हमने बात की है कि आखिर इतनी बड़ी समस्या को लेकर कहाँ कहाँ शिकायत की गई है, क्योंकि जब कभी भी अनहोनी होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। मासूम बच्चों के जान के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। इस मामले में सरपंच जो है, सरपंच से बात की गई है शिक्षक के द्वारा, और साथ ही जो बीआरसी हैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अवगत कराया गया। लेकिन कई सालों से इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। कोई भी जिम्मेदार जो है गंभीरता से इस मामले पर ध्यान नहीं दिया जा रहा उनके द्वारा। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अभिषेक अवस्थी जुड़ गए हैं, सरपंच प्रतिनिधि है प्रतापपुरा से। अभिषेक जी, स्वदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, सवाल ये है कि आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, आपकी तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर, जो प्रतापपुरा की माध्यमिक प्राथमिक शाला की बिल्डिंग है उसको लेकर अभी तक कदम उठाए गए हैं, और क्या कुछ उसका रिस्पॉन्स अभी तक मिल पाया है? जी, हमने जो आपका ये सर्व शिक्षा अभियान के जो हमारे यहाँ पे प्रभारी हैं उनको भी प्रस्ताव बना के दिया हुआ है, इसका शिकायत भी की हुई है। और जो बिल्डिंग है, वो दोनों बिल्डिंगें हमारे यहाँ की पूरी तरह से जर्जर हैं। रोड भी, जो कनेक्टिंग रोड है स्कूल का, वो भी पूरा कच्चा है। ये सारी समस्याएं हैं। राजनगर जनपद सीओ को भी हमने समस्याएं से अवगत कराया हुआ है। हमारी तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये अभिषेक जी, इससे पहले सरपंच कौन था जिसके कार्यकाल में ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ? ये हुआ है विजय अवस्थी के कार्यकाल में, जो मिडिल स्कूल का है जी, और प्लस जो प्राइमरी स्कूल है वो 1956 का बनाया हुआ है जी। तो वो प्राइमरी स्कूल तो पूरी तरह से जर्जर है। वहाँ पे मतलब बच्चों के बैठने के लिए मतलब बहुत रिस्क है वहाँ पे बैठना जी। तो क्या इस पूरे कार्यकाल में जो काम हुआ था, इसको लेकर पूर्व सरपंच से भी बातचीत की कि आपने ये किस तरह का निर्माण करवाया? वो तो एक्चुअली सर देखिए 20-25 साल पुराना निर्माण था वो। तो उस टाइम में उनने जैसा भी, क्योंकि उसमें बहुत घटिया तरीके का निर्माण हुआ है जो ये मिडिल स्कूल का हुआ है। चलिए, उनसे भी हमारी बात हुई, मगर उनका कहना ये है कि भाई उस टाइम हमने अच्छा करवाया, बाकी अब जैसा भी है वो आप देख लो। चलिए अभिषेक जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ दयाराम अहिरबार जी जुड़ गए हैं, प्राचार्य है माध्यमिक पाठशाला के। दयाराम जी, स्वदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह की जो समस्या है, अगर प्रतापपुरा प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय को लेकर करें, कहाँ तक आपके द्वारा शिकायत की जा चुकी है और अभी तक आपको किस तरह का आश्वासन मिला है? सर, आने लगा तो शिकायत मैंने विभाग में बताया, जो भी जांच करने निरीक्षण आते हैं उनको समझाया, बताया कि सर यहाँ की जो बिल्डिंग है ये गड़बड़ हो रही है, सर इसमें अगर ये बिल्डिंग चेंज हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स वहां से मिल पाया है? जी, अभी तो नहीं मिला है शासन की तरफ से। हम ये सोच रहे हैं कि सर ये जो बिल्डिंग है इसका अगर दूसरी जगह बन जाए, या वहाँ जगह हमारे यहाँ पर्याप्त सर 1.5 एकड़ करीब जमीन है, 558 आरे जमीन है, तो बहुत सी जमीन भी पर्याप्त है सर। तो क्या अभी तक किसी तरह का कोई सर्वे वगैरह किया गया है? अभी तो नहीं किया गया सर कोई। तो अब क्या लग रहा है आपको कि आखिर क्यों आपकी बात नहीं सुनी जा रही? क्या जनप्रतिनिधियों से भी आपने बातचीत करने की कोशिश की, स्थानीय विधायक से बातचीत करने की कोशिश की? जी हाँ सर, की हमने विभाग में अधिकारियों से। तो अब ये सब प्रशासन के साथ साथ शासन का काम है, तो प्रशासन तो इतना नहीं कर सकता, वो तो इसमें रखरखाव का काम रहता है, मेंटेनेंस करवा लो, ये करवा लो, यही होगा सर। हम देख रहे अगर बिल्डिंग बन जाए, यहाँ बाउंड्री की समस्या एक बहुत बड़ी है सर। क्या यहाँ भी हमने पिछले बार बोर्ड करवाया था, तो चोरी हो गया 22 फरवरी को, तो उसकी मैंने FIR दर्ज की थी। अगर ये बाउंड्री बन जाए तो स्कूल एक अच्छा हो जाए, निश्चित हो जाए सर। चोरियाँ होती है, हमारे यहाँ NDPC का एक बोर्ड डलवाया था सर, शौचालय बना, उसके गेट भी कोई खोल ले जाते हैं सर, थोड़ा गाँव से हट के है स्कूल। तो ये बिल्डिंग बाउंड्री और साथ साथ में हमारे यहाँ की रोड है ना सर जी, वो 400 मीटर या 500 मीटर की दूरी पर स्कूल है मेन रोड से। तो इस रोड में अगर बरसात होती है तो गड्ढे हो जाते हैं सर, और कच्चा है, अगर इसमें भी आती हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ये बिल्डिंग बन जाए तो बच्चों का भी भविष्य हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा सर। ये निवेदन करना चाहते हैं, शासन से भी अनुरोध करना चाहते हैं, आपके माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहते हैं, जिससे कि जी शुक्रिया दयाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे इस कार्यक्रम की कोशिश यही है
कि जो समस्याएं हैं उस पर राजनीति ना हो और उसका समाधान जल्द से जल्द हो पाए, जिससे कि जिन जिम्मेदारों पर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसका सही से पालन हो और जो इनको लाभ मिलना चाहिए, जो लाभार्थी हैं यानी कि जो विद्यार्थी हैं, कम से कम उनको जो पढ़ने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है वो पर्याप्त व्यवस्था और सही गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था उनके लिए की जाए। यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो समीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समीर, अब क्या लगता है कि इस खबर को उठाने के बाद क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? और अगर नेतागिरी की बात करें, राजनीति की बात करें, तो तमाम मुद्दों को लेकर दो पार्टियां आपस में भिड़ जाती हैं। क्या इस तरह के मुद्दे जनप्रतिनिधि आपस में क्यों नहीं उठाते? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जल्द ही आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो जाहिर सी बात है जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्षेत्र में जाते होंगे तो उनको इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्व में जो सरपंच यहाँ पर रहे हैं उनके द्वारा धांधली की गई है, भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, सीधी तौर से तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ऐसे में जो अधिकारी हैं जिला स्तर के, चाहे वो कलेक्टर महोदय, उनको इस मामले पर एक्शन लेके उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए और रिकवरी करनी चाहिए। साथ ही साथ तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। किसकी ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए शमीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अव्यवस्थाओं का अंत आखिर कब होगा, ये हमारा बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ इस खबर पर अभी विराम लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो खबर दिखाई जा रही है और जो परेशानियां दिखाई जा रही हैं उसका जल्द से जल्द समाधान किया जा सके, जिससे कि नौनिहालों के जो जीवन पर खतरा मंडरा रहा है वो दूर हो सके और वो निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर सके। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। स्वदेश सरोकार में अब आपको मध्य प्रदेश के भिंड जिले लेकर चलते हैं, जहां नगर पालिका सीएमओ के नोटिस के बाद भी सदर बाजार में सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार की मनमानी लगातार जारी है। दरअसल यहां सड़क निर्माण में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। डामर की जगह काली मिट्टी को काले तेल में मिलाकर सड़क पर डाल दिया जाता है, जिसका स्थानीय लोगों ने पार्षद के साथ मिलकर विरोध करते हुए अधिकारियों से घटिया निर्माण की शिकायत की। आपको बता दें कि शहर के सदर बाजार में सौंदर्यीकरण का काम होना है, जिसमें सड़क निर्माण का ठेका ग्वालियर की फर्म गणपति कंस्ट्रक्शन के पास है और करीब 30 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा जो सड़क बनाई गई थी वो बेहद खराब थी, जिसकी शिकायत पार्षदों ने नगर पालिका सीएमओ से की थी, जिस पर सीएमओ ने अपने तकनीकी स्टाफ के साथ मिलकर सड़क का निरीक्षण कराया। इसके बाद सीएमओ ने गणपति कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी करके दोबारा से सील कोट करने का आदेश दिया था, मगर नोटिस मिलने के बाद दोबारा निर्माण कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन इसमें भी सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है। अभी भी गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। मामला ये है कि अभी जो डामरीकरण का रोड का निर्माण किया गया था वो अच्छी क्वालिटी में ना होकर ख़राब बनाया गया था, जिसके कारण हमने भी शिकायत की, जो लोगों ने भी शिकायत की, मुझसे मैंने नगर पालिका में शिकायत की। उस संबंध के बाद जब वो शिकायत पहुंची है तो उसके बाद इन्होंने दोबारा सील कोट करने के लिए बोला। आज रात को सील कोट हुआ है। दोबारा से जो कोट डाला गया है उसमें भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। वो दिख रहा है सरियाम, सभी लोगों के सामने दिख रहा है। इसलिए मैंने सीएमओ से और क्या नाम है इंजीनियर से बात की, वो आएंगे और उसका। तो ठेकेदारों की मनमानी पर लगाम कब लगेगी, ये बड़ा सवाल है। गिरिराज बोहरे हमारे संवाददाता भिंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, क्या है ये पूरा आखिर चक्कर क्या है? एक बार सड़क डली, शिकायत की गई, दोबारा भी वैसा ही काम। बिल्कुल बताना चाहेंगे, कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि जो प्रशासन है, चाहे नगर पालिका हो या जिला प्रशासन हो, इस पर कहीं ना कहीं ठेकेदारी प्रथा हावी होती नजर आ रही। दरअसल भिंड में ऐसे मामले कई आते हैं जिनमें ठेकेदारों की मनमानी नजर आती है। एक ऐसा ही मामला है जो शहर का मुख्य मार्ग है सदर बाजार, जिसको शहर का हृदय केंद्र बिंदु कहा जाता है, जिसकी सौंदर्यता के लिए यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और सड़क निर्माण कार्य आप देख सकते हैं, जो स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं पार्षद सहित, तो वहां पर देख सकते हैं। गिरिराज में आपको रोकना चाहूंगा। वीरेंद्र तिवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जिस तरह से जो गुणवत्ता विहीन सड़क को लेकर बात कही जा रही है, लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। एक बार शिकायत की गई, उसके बाद नोटिस भेजा गया, फिर से वैसा का वैसा निर्माण किया जा रहा है। जी, अभी आप सदर बाजार की जो बात कर रहे हैं, गुणवत्ताहीन जो सड़क की बात कर रहे हैं, उसमें हमने ठेकेदार को नोटिस दिया है
और हमने उसको बेहतरी से काम करने को निर्देशित किया है और वो तैयार है और वो काम करेगा। तो सर अब ये माना जाए कि अब तीसरी बार फिर सड़क का निर्माण सही से होगा? नहीं, तीसरी बार नहीं हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है। ये जानकारी मेरी जानकारी भी नहीं कि दूसरी बार हो गया है। थोड़े पैचेस थे, कुछ समस्याएं थी कुछ जगहों पर, तो हमने बोला इसको जो मानक है सड़क निर्माण के उस हिसाब से इसका निर्माण किया जाए। तो सर आखिर क्या दिक्कत क्या हुई थी पहली बार में? क्या कुछ उन पर एक्शन लिया गया? क्योंकि गुणवत्ता नहीं थी, स्वाभाविक तौर पर कमी तो थी जी। तो अब क्या एक्शन लिया जाएगा? अगर इस बार भी सही नहीं डलती है, लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, पहला प्रकरण तो यह है कि अगर वो व्यक्ति जो हमारा संविदाकार है, तो अगर वो गलत तरीके से सड़क निर्माण कर रहा है तो पहले तो उसका भुगतान ही नहीं होगा। और यदि फिर भी क्योंकि लोगों को समस्याएं होती हैं खराब सड़क से, तो अपन उसको फिर ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई करेंगे और ये टेंडर उसका निरस्त कर देंगे, फिर से रिटेंडर कर लेंगे। चलिए, शुक्रिया बीरन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है कि ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एक बार सड़क का निर्माण किया, सड़क निर्माण करने के बाद भी स्थिति ऐसी बनी कि वो सड़क का सही से निर्माण नहीं हुआ। दूसरी बार में भी कमियां लोगों को देखने को मिल रही हैं। और डॉक्टर अनिल भारद्वाज कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भिंड में मेन रोड सदर बाजार की भीड़ भाड़ वाली इलाके की ये रोड है, महत्वपूर्ण ये रोड है, इसका इतना निर्माण में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। आखिर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो चुप क्यों बैठते हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, कांग्रेस ने हर बार भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने का काम किया, कई बार नगर पालिका का घेराव भी किया, लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार उनकी है, भाजपा की, और वहां पे सीधे सीधे मैं कह सकता हूं कि उनके जनप्रतिनिधि स्वयं भ्रष्टाचार में शामिल है। इसलिए शहर के सदर बाजार की रोड की हालत आज ये है कि सबसे थर्ड क्वालिटी की रोड डाली जा रही है। तो सर आपने इसके लिए क्या विरोध किया? हम लोगों ने नगर पालिका का घेराव किया था, कई बार ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन करना विपक्ष का जो काम है वो कर सकते हैं, लेकिन तो फिर से ये सड़क डाली जा रही है और उसके बाद भी स्थिति जस की तस है, फिर से घटिया निर्माण हो रहा है। घटिया निर्माण हो रहा है, वही तो कह रहा हूँ। प्रशासन और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक हैं, स्वाभाविक है उनके सहयोग से ये सब भ्रष्टाचार हो रहा है। सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोकतंत्र की पूर्ण रूप से हत्या कर दी। विपक्ष अपनी बात कहता है, जनता अपनी बात कहती है, लेकिन वो सुनने का कोई काम नहीं करते हैं। ऐसा लगता है जैसे निरंकुश हो चुके हैं। अगर इस पे अब भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, कांग्रेस सड़कों पर तो आंदोलन करेगी, लेकिन इसके साथ अगर ये स्थिति अगर बनती है, अगर नहीं सुनवाई होती है, तो हम इसको हाईकोर्ट में इसको ले जाएंगे, एक पिटीशन दायर करने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। चलिए, शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों में आक्रोश है और अधिकारियों से मामले की शिकायत भी की गई है। शिकायत के बाद भी ठेकेदार घटिया निर्माण का काम लगातार कर रहा है। हालांकि नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने अभी साफ तौर पर कहा है कि अगर सही से निर्माण नहीं होता है, लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इसको लेकर फिर से भी एक्शन लिया जाएगा और कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जिस कंपनी को इस सड़क निर्माण का ठेका दिया गया है। लेकिन सबसे बड़े सवाल यही है कि अव्यवस्थाएं हैं, भ्रष्टाचार है और लोगों की जो परेशानियां हैं उनको दूर क्यों नहीं किया जाता है? आखिर इन अव्यवस्थाओं का अंत कब होगा? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ, सबसे पहले देश।